क्या आपने कभी सोचा है, इतिहास में दर्ज एक ऐसा राजा जिसकी बुद्धि, वीरता और न्याय की मिसाल आज भी दी जाती है, वो राजा विक्रमादित्य। आखिर उसकी मौत कैसे हुई? इतने महान राजा की मृत्यु इतिहास की किताबों में सिर्फ एक लकीर बनकर क्यों रह गई? क्या उसकी मृत्यु कोई साधारण घटना थी, या फिर इसके पीछे छुपा था कोई ऐसा रहस्य जो आज भी हमारे सामने पूरी तरह उजागर नहीं हो पाया? राजा आज का स्वप्न असाधारण था। एक अजीब सी काली छाया आपके सिंहासन के चारों ओर घूम रही थी। दरबार के प्रधान ज्योतिषी ने भयभीत स्वर में कहा। राजा विक्रमादित्य ने गहराई से उसकी आंखों में देखा। उनकी मुस्कान स्थिर थी, पर उनकी आंखों में चिंता की झलक साफ झलक रही थी। विक्रमादित्य कोई साधारण राजा नहीं थे। वे वीर थे, विद्वान थे और राजधर्म के पालन में अडिग थे। परंतु एक बात और थी, वे अपने स्वप्नों और संकेतों को हमेशा गंभीरता से लेते थे। पिछले कुछ हफ्तों से मालव राज्य में विचित्र घटनाएं हो रही थी। महल के आंगन में कई बार अजीब सी आकृतियां दिखती थी। शाही ग्रंथालय की कुछ पुरानी पोथियों के पन्ने जले हुए पाए गए और दरबार में बैठे कुछ वृद्ध सलाहकार अचानक मूर्छित हो जाते थे। एक रात महल के मुख्य द्वार पर किसी ने खून से लिखा वाक्य छोड़ दिया, विक्रम का अंत निकट है। पहरेदारों ने पूरे महल में तलाशी ली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच मंदिरों में कई साधु अचानक चेतावनियां देने लगे थे। एक वृद्ध तांत्रिक ने भरी सभा में कहा, धर्म के राजपथ पर चलने वाले को अधर्म की परछाई घेरने आ रही है। राजा ने तुरंत अपने गुप्तचर प्रमुख चंद्रपाल को बुलवाया। इन साधुओं का पता लगाओ। यह कोई सामान्य बात नहीं। राज्य में कोई गहरी चाल चल रही है, उन्होंने आदेश दिया। चंद्रपाल को एक सुराग मिला। दक्षिण दिशा में स्थित सिंहगिरी नामक आश्रम में कुछ तांत्रिक एक विशेष यज्ञ कर रहे थे। वहां से आने वाले धुएं में अजीब सी गंध होती थी और रात्रि को वहां से तंत्र मंत्र की ध्वनि सुनाई देती थी। वहां के स्थानीय निवासी कहते थे कि उस आश्रम की मिट्टी काली हो चुकी है और रात में वहां से अजीब रोशनी उठती है। राजा ने अपने विश्वासपात्र विद्वान भर्तृहरि को बुलाया। भर्तृहरि ने कहा, राजन, ये संकेत शनि की दशा और राहु की छाया के हैं। यदि इनका समाधान न किया गया तो संकट निश्चित है। राजा ने राज्य की रक्षा का भार छोटे भाई भोजराज को सौंपा और गुप्तवेश में दक्षिण की यात्रा पर निकल पड़े। उनके साथ केवल 4 विश्वस्त व्यक्ति थे, चंद्रपाल, भर्तृहरि, आयुर्वेदाचार्य वैद्य विशंभर और युद्धकला में निपुण सेनापति विक्रांत। मार्ग में उन्हें कई रहस्यमयी संकेत मिले। एक गांव में एक वृद्ध महिला ने कहा, राजा, वापस लौट जाओ। जो आगे है वह मृत्यु से भी गहरा है। लेकिन राजा डिगे नहीं। उन्होंने कहा, जो अपने डर से भागे वह राजा नहीं कहलाता। रास्ते में उन्हें एक तपस्वी बाबा मिले, जिन्होंने उन्हें रोका और कहा, राजन, तुम्हारे प्राणों पर संकट है। यदि आज तुम लौट जाओ तो इतिहास बचेगा। आगे बढ़े तो इतिहास तुम बनोगे। राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैंने अपने जीवन को प्रजा की रक्षा के लिए समर्पित किया है। यदि मृत्यु भी आए तो मैं स्वागत करूंगा। सिंहगिरी आश्रम पहुंचकर उन्हें कई विचित्र संकेत मिले। रात को जब वे ध्यान साधना में लीन थे, उन्होंने एक स्वप्न देखा। एक विशाल काले नाग ने उनके सिंहासन को घेर रखा है और 32 पुतलियां रो रही हैं। वे कह रही थी, हम तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, राजन। यह युद्ध आत्मा का है, शरीर का नहीं। अगली सुबह राजा ने पहाड़ के नीचे बसे गांव में जाकर साधुवेश में निवास करना शुरू किया ताकि वह वहां की वास्तविकता समझ सके। वहां के वृद्धों ने बताया कि हर पूर्णिमा को पहाड़ की चोटी पर एक रक्त यज्ञ होता है, जिसमें किसी राजा जैसे व्यक्ति की प्रतिमा जलाई जाती है। यह सुनते ही राजा ने वहां चढ़ाई की योजना बनाई। भोर होते ही उन्होंने पूरे आश्रम की घेराबंदी का आदेश दिया। लेकिन जब सैनिक अंदर पहुंचे, वहां सिर्फ राख मिली। केवल एक स्थान पर एक त्रिकोण आकृति बनी हुई थी, जिसमें एक जली हुई मूर्ति थी, विक्रमादित्य की हूबहू आकृति। वहां खून से लिखा था,
यह अंत नहीं, शुरुआत है। राजा ने समझा कि यह कोई साधारण तांत्रिक षड्यंत्र नहीं, बल्कि यह अतीत के किसी अपराध की छाया है। उन्होंने भर्तृहरि से इस विषय पर विस्तार से चर्चा की। भर्तृहरि ने बताया, राजन, आपके पूर्वजों में से एक ने तंत्र साधना के लिए किसी महान योगिनी को अपमानित किया था। उस श्राप की छाया समय की गति में अब आपके जीवन को छू रही है। राजा विचलित नहीं हुए। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, परंतु यज्ञ पूर्ण होने से पहले ही तेज आंधी आई, अग्निकुंड बुझ गया और चारों वेदपाठी अचेत हो गए। पूरा क्षेत्र भय और आतंक से भर गया। उस रात राजा ने अकेले मंदिर में प्रवेश किया और देवताओं से प्रश्न किया, क्या मेरी मृत्यु निश्चित है? यदि हाँ, तो मुझे मार्ग दिखाओ। उसी क्षण मंदिर की मूर्ति से एक प्रकाश निकला और एक श्लोक गूंजा, धर्म के रक्षक का अंत भी धर्ममय होता है। जो मृत्यु को जानकर भी डटे रहे, वो ही विक्रम कहलाता है। राजा मुस्कराए। उन्होंने युद्ध की घोषणा की। ये युद्ध वास्तविक नहीं, बल्कि आत्मा और अंधकार के बीच था। उन्होंने योग साधना के माध्यम से अपने प्राणों को वशीभूत किया और अंतिम रात्रि को समाधि में लीन हो गए। अगली सुबह जब सेनापति उन्हें जगाने पहुंचे, तो सिंहासन पर केवल उनका मुकुट रखा था, न कोई शरीर, न कोई ध्वनि। भर्तृहरि ने घोषणा की, राजा विक्रमादित्य न तो मरे हैं, न लुप्त हुए हैं। वे आज भी काल के पार धर्म की प्रतीक्षा में हैं। कहते हैं, सिंहासन बत्तीसी की पुतलियां आज भी विक्रम को याद करती हैं। हर पुतली उनके जीवन की एक गाथा है और उनकी अंतिम गाथा अधूरी है। इसलिए वो मृत्यु नहीं, एक अगला अध्याय है। और यही है उस अमर राजा की रहस्यमय मृत्यु की अनकही दास्तान। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ऐसी सच्ची लेकिन अनसुनी कहानियां पसंद है। धन्यवाद।